हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, मॉडल वर्ब के ऊपर। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which modal verb should be used to express a strong obligation or necessity? जब भी हमें strong obligation या necessity की को शो करना होता है, हम कौन सा जो है मॉडल वर्ब यूज करते हैं? तो उस केस में हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं मस्ट। तो राइट आंसर है डी, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। ठीक है ना, कि मतलब आप तुम्हें करना ही है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ठीक है, या नेसेसिटी है, तब हम मस्ट यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। Complete the sentences. You dash have finished your homework before watching TV. तो तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए टीवी देखने से पहले। तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, सजेशन है। तो जब भी हम सजेस्ट करते हैं या फिर हम सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आएगा डी, शुड। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, She could play the piano when she was 5. What does the model could express? तो इसमें could क्या कह रहा है? ठीक है ना, कि जब वो छोटी थी, 5 साल की थी, तो वो पियानो बजा लेती थी। तो कुड क्या शो करता है? देखिए, कैन शो करता है पॉसिबिलिटी और कुड शो करता है पास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज शो कर रहा है? कुड पास्ट पॉसिबिलिटी को या एबिलिटी को कर रहा है शो। ठीक है ना, कि पास्ट में वो ये काम कर सकती थी। ठीक है ना। तो ये इसका ये राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। विच मॉडल इज यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट? तो जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं ना, करते हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब पोलाइटली, तो हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? तो हम तब यूज करेंगे वुड का। राइट आंसर डी है। वुड यू प्लीज लिसन टू मी? ठीक है ना। तो क्या वुड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रैफिक इज हैवी सो वी डैश बी लेट फॉर द मीटिंग। तो इसमें क्या बात चल रही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हम लेट हो सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब भी ऐसी, जब जिसे कहते हैं ना पॉसिबिलिटी की बात आती है ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आता है मे और दूसरा माइट। जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए मे आता है, और जो वीकर पॉसिबिलिटी की बात होती है तो तब माइट आता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा बी, माइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन? फ्यूचर प्लान और इंटेंशन को शो करने के लिए कौन सा सेंटेंस इसमें मतलब करेक्ट है और कौन सा जो है मॉडल वर्ब यूज किया हुआ है? दे माइट कम टू द पार्टी, ये तो पॉसिबिलिटी है। वी विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, हाँ बिल्कुल, कि हम पेरिस जाएंगे नेक्स्ट मंथ। आई कैन स्विम अक्रॉस द लेक, ये तो एबिलिटी बता रहा है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तो ये क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बता रहा है। तो इस हिसाब से राइट आंसर है बी। एक मिनट, राइट आंसर है बी। ओके सॉरी, एक मिनट, 5th ही था ना, क्वेश्चन 6 है। हाँ, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, बी राइट आंसर है। ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर ought to इज यूज्ड करेक्टली। तो ought to का हमें क्या बताना है? करेक्ट यूसेज बताना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ ought to किस लिए यूज होता है। ought to यूज होता है जब हम मॉरल ड्यूटीज की बात करें, ठीक है ना, मॉरल ड्यूटीज की बात करें, या फिर हम एडवाइस देने की बात करें, ठीक है ना, तो इन केसों में ought to का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से सिंपली आंसर आ जाएगा, यू ought to बी मोर केयरफुल। जब हम एडवाइस दे रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? ought to। ठीक है ना। विच मॉडल वुड यू
यूज टू एक्सप्रेस अ लैक ऑफ नेसेसिटी, कि मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं थी या नहीं है। तो सिंपली नीड टू तो ज़रूरत है, वांट कि भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, मस्ट नॉट कि भाई ये रूल है कि ये नहीं करना है, जैसे कि पार्क में नहीं थूकना है, ठीक है ना। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं कि ये करने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें हम कह देते हैं सिंपली डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू शट द डोर, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मॉडल शेल इन अ फॉर्मल क्वेश्चन लाइक शेल आई ओपन द विंडो। तो इसमें ना, इस सेंटेंस में सिंपली शेल आई ओपन द विंडो में शेल का फॉर्मली यूज़ क्या है। तो सिंपली शेल क्या करता है, या ऑफरिंग करता है या सजेशन देता है, मतलब या तो ऑफर करने के लिए या सजेशन देने के लिए। तो राइट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, ऑफरिंग और सजेस्टिंग एन एक्शन। विच मॉडल वुड यू यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। तो जब भी हम परमिशन की बात करते हैं कि हम परमिशन मांग रहे हैं, तो हम कौन सा जिसे कहते हैं मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली यूज़ करेंगे कुड, ठीक है ना। वुड भी कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाता है, लेकिन वो भी मतलब परमिशन के लिए भी हो सकता है, बट ज़्यादातर वो ऑफरिंग के लिए होता है। जैसे हम अगर आप किसी अपने सीनियर से पेन मांगते हो ना, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो ये हो गया क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, तो ये बात सही नहीं है। तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि कुड यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना। सिंपली इसका ये रीज़न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस वेयर कैन एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात नहीं हो रही, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर क्या कैन क्या मतलब शो कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ना कि एबिलिटी। एक्चुअली में जो कैन होता है वो एबिलिटी के लिए जिसे कहा जाता है यूज़ होता है, बट यहाँ पर हमें ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर कैन का यूसेज पॉसिबिलिटी की हो रहा है, ठीक है ना। शी कैन रन अ मैराथन विदाउट स्टॉपिंग, ये तो उसकी एबिलिटी बता रही है कि वो मैराथन भाग सकती है रुके बिना। द कंप्यूटर कैन क्रैश इफ़ यू हैव टू मैनी प्रोग्राम्स ओपन। तो कंप्यूटर क्रैश हो सकता है अगर तुमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं ओपन किए गए हैं। तो राइट आंसर यही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है कैन वो एबिलिटी ना शो करके पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच मॉडल वर्ब इज बेस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग अ पोलाइट ऑफर। तो पोलाइट ऑफर के लिए हम कौन सा जिसे कह रहे हैं मॉडल यहाँ पर बेस्ट यूज हो रहा है। तो सिंपली हमने पीछे भी एक ऐसे सिमिलर क्वेश्चन किया था जहाँ पर था शैल आई ओपन द डोर, तो वो भी एक पोलाइट ऑफर था। और वैसे ही यहाँ पर है शैल आई हेल्प यू, तो ये भी क्या है, पोलाइट ऑफर है। तो राइट आंसर सी है, ठीक है ना। पोलाइट ऑफर के लिए हम शैल का भी इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर शैल का ही करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस शी डैश बी एट होम द लाइट्स आर ऑफ। तो वो घर पर होगी, क्यों, क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं। तो ये भी क्या बता रहा है, एक हिसाब से पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई वो हो सकती है। मस्ट का मतलब है वो घर पर होनी ही चाहिए, ठीक है ना, वो घर पर होनी ही चाहिए। विल वो घर पर होगी, शुड उसको होना चाहिए। तो यहाँ इस हिसाब से ऑप्शन में से बेस्ट जो सूटेबल आंसर है वो कुड है, कि वो घर पर होगी क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी कुड। आगे बढ़ते हैं। यू शुड नॉट रन इन द हॉलवे, वट इज द मॉडल वर्ब शुड यूज फॉर। तो यहाँ पर शुड किस लिए यूज हुआ है, तो सिंपली कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए हॉलवे में। तो ये क्या है, एक एडवाइस है या रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से राइट आंसर डी आएगा, ठीक है ना। ये ना ही प्रेडिक्शन है, ना ही पॉसिबिलिटी बता रहा है, और ना ही ये ऑब्लिगेशन है। ये सिंपली एक एडवाइस है या रिकमेंडेशन है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से जब भी हम किसी को क्या बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं या एडवाइस देते हैं, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं मतलब बेस पर, तो जो फिर एंड में गलत हो जाते हैं। तो इनको अच्छी तरीके सुनो और समझो, इतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पर कभी कभी एक छोटा सा सेंटेंस भी ना मतलब वो दिमाग घुमा देता है। तो हर चीज़ को ना बड़े ध्यान से पढ़ना है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस अ मॉडल टू एक्सप्रेस अ लैक ऑफ नेसेसिटी इन द पास्ट, कि पास्ट में वो करने की इतनी ज़्यादा क्या हमें ज़रूरत नहीं थी। तो ही माइट नॉट हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, इसमें बोला जा रहा है कि शायद उसने टेस्ट के लिए पढ़ा नहीं होगा। तो इसमें वो सेंस नहीं आ रही कि भाई इसको पास्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको टेस्ट के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए था, वो बात नहीं हो रही है। वी डिड नॉट हैव टू गो टू द मीटिंग, हमें मीटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस यही आंसर हो गया। जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लैक ऑफ नेसेसिटी, कि इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो वही है कि हमें मीटिंग में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर दैट लॉन्ग हाइक, व्हाट डज मस्ट कन्वे। तो मस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मस्ट तो कभी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता, ठीक है ना, वो तो विल करता है। और लॉजिकल डिडक्शन और स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, परमिशन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। देखिए ये सिंपली एक लॉजिकल डिडक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी शो कर रहा है यहाँ पर कि भाई तुम इतनी बड़ी लॉन्ग हाइक से आए हो तो तुम्हें भूख लगी होगी, तो ये लॉजिकल डिडक्शन है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन भी नहीं है कि तुम्हें भूख लगी ही होगी, क्या पता ना लगी हो, बट ये एक लॉजिकल डिडक्शन है कि इतनी बड़ी हाई करने के बाद तुम्हें भूख लग सकती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। Which modal verb is typically used to express a polite request that is more formal than could? तो could से भी ज़्यादा कौन सा मॉडल वर्ब है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं ना कि कुड से भी ज़्यादा कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि पोलाइटली हमें रिक्वेस्ट करने में काम आता है, तो वो सिंपली है वुड, ठीक है ना। वुड यू प्लीज़ डू अ फेवर फॉर मी, ठीक है ना, ऑल दैट। तो समझ आ गई ना कि कुड से भी ज़्यादा पोलाइट क्या है, वुड। कंप्लीट द सेंटेंस, ही डैश बी अ डॉक्टर, ही इज स्टिल अ मेडिकल स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो अभी भी मेडिकल स्टूडेंट है। अभी अगर वो मेडिकल स्टूडेंट है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो इसमें सिंपली आएगा सी कांट, कि वो नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, फ्यूचर में तो होगा भाई, और होना भी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं है। कांट कि नहीं भाई वो डॉक्टर नहीं हो सकता क्योंकि अभी वो मेडिकल स्टूडेंट है, तो अभी स्टूडेंट है तो डॉक्टर कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। Which model is used to give a strong piece of advice or a recommendation that something is the right thing to do? तो जब भी मॉरल वैल्यूज़ की या फिर जिसे कहते हैं ना मॉरली या प्रैक्टिकली कोई करेक्ट चीज़ की बात आती है कि कोई चीज़ मॉरली या प्रैक्टिकली सही है, तो तब एक ही जो है जिसे कहते हैं ना हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, तो वो होता है ऑट टू, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शी इज़ रेडी बट शी डैश ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। अच्छा, तो मैंने पूरा पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहले ऊपर से है। आई एम नॉट श्योर इफ़ शी इज़ रेडी बट शी डैश ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो रेडी है लेकिन उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जब भी हम चाहिए वाली सेंस की बात करते हैं ना कि इसको ऐसा करना चाहिए या उसको ये उसके लिए सही है, एडवाइस देते हैं या ऑब्लिगेशन बताते हैं या उसको कोई पीस ऑफ मतलब सजेशन देते हैं, तो तब क्या आता है, तो तब सिंपली शुड आता है। तो राइट आंसर डी है, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर इफ शी इज़ रेडी बट शी शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो ये इसका राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Choose the correct modal verb to express a lack of necessity in the past. You dash wear a tie to the casual dinner. तो आपने ये ऐसी चीज़ बतानी है जिसको इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। तो ये ऐसा ना क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो जब भी ऐसी बात हो कि इतनी नेसेसिटी की बात ना हो तो हम सिंपली कहते हैं यू डोंट हैव टू वेयर अ टाई टू द कैजुअल डिनर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। In the sentence, she could have finished the project on time. What does the model could have imply? तो सिंपली जब हम ऐसी बात करते हैं ना तो इसका सेंस क्या निकल रहा है पहले मैं वो बताता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता पढ़ने में शायद। तो she could have finished the project on time, वो
प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकती थी टाइम में। तो इसका यह मतलब है, यह है कि अ पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा हो सकता था पर नहीं हुआ। तो कुड का मतलब इसलिए यहां पर यूज हुआ है, ठीक है ना, कि यह पास्ट में ऐसा हो सकता था, वो जो है प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकती थी टाइम पर वो नहीं कर पाई, ठीक है ना। सिंपली आगे बढ़ते हैं अब। चूज द मॉडल वर्ब दैट एक्सप्रेसिस अ पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो हमें एक ऐसा मॉडल वर्ब चूज करना है या बताना है जो किसके लिए यूज होता है, पोलाइट और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। तो मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि जब भी हम देखिए, यहाँ पर तो कुड ही नहीं है ही नहीं है, या तो कुड होता है, ठीक है ना, या तो कुड होता है, लेकिन कुड से भी ज़्यादा होता है वुड। तो राइट आंसर तो डी है, ठीक है ना। तो इधर सिंपली आएगा वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस बॉक्स। तो कुड भी किसके लिए यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बट कुड से भी ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर करनी हो तो हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द सेंटेंस यू मस्टंट टच द एग्जिबिट्स व्हाट इज द मॉडल वर्ब मस्टंट यूज्ड फॉर। तो मस्टंट जो मस्टंट है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो वो सिंपली मस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ऑब्लिगेशन, तो मस्ट नॉट का मतलब हो गया कि भाई ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन को कि भाई ये तुमने बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। तो राइट आंसर सी आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच मॉडल वर्ब वुड यू यूज टू एक्सप्रेस अ डिडक्शन विद अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है ना। तो हमें ऐसा मॉडल वर्ब बताना है जो कि क्या बताए, या तो एक लॉजिकल मतलब कंक्लूजन, या एक हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बताए कि ऐसा हो सकता है। द लाइट्स आर ऑन दे डैश बी होम। तो क्या लाइट्स ऑन है तो वो घर पर होंगे। तो एक ये स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग डिग्री मतलब स्ट्रॉन्ग लॉजिक को शो कर रहा है, या फिर जिसे कह रहे हैं हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो जब भी ऐसी बात आए तो हम मस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। द लाइट्स ऑन दे मस्ट, ठीक है ना, दे मस्ट बी होम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चूज द सेंटेंस वेयर द मॉडल वर्ब में इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन। तो हमें एक ऐसा सेंटेंस बताना जिसमें मे का यूज हुआ हो किसके लिए, परमिशन के लिए। यू मे फील अ स्लाइट डिसकम्फर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो इसमें सिंपली बात की जा रही है कि शायद तुम्हें डिसकम्फर्ट थोड़ा सा महसूस हो प्रोसीजर के समय, ठीक है ना। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बिल्कुल हम परमिशन मांग रहे हैं, तो राइट आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब विल यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन। तो विल का जिसे कहते हैं ना, एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग डिग्री, या फिर जिसे कह रहे हैं ना जकदम वाला सेंस नहीं इसमें आ रहा, कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहना है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, या जिसे कह रहे हैं कि एक जिसे कहते हैं ऑन द पॉइंट वाला। तो आई एम थर्स्टी आई विल गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे प्यास लगी है तो डेफिनेटली मैं ग्लास ऑफ वाटर पीऊँगा। तो यही इसका राइट आंसर भी है, ठीक है ना, कि भाई मुझे प्यास लगी है तो मैं ग्लास ऑफ वाटर लूँगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। ओके, तो हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताना है, ठीक है ना। इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई डैश हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हें हेल्प करता। तो सिंपली जिसे कहते हैं ना कि हमें एक हाइपोथेटिकल डिसीजन मतलब क्या बतानी है, सिचुएशन बतानी है। तो ज़्यादातर ना इफ़ आई हैड की जगह पता है क्या होता है, इफ़ आई वर यू, ठीक है ना, या इफ़ आई वर नोन। तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि भाई वर तो जैसे आई तो सिंगुलर है तो वर नहीं आ सकता, वॉज आएगा। बट जब भी हम एक इमेजिनेशन की बात करें या हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें तो याद रखना कि पहले तो ये याद रखना कि हमेशा वुड आएगा,
इसका राइट आंसर तो सी है। और जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी तो वुड आएगा, तो हम कभी वाज का यूज़ नहीं करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हैड की जगह हम अगर हैड को हटा दें तो यहाँ पर वाज नहीं आएगा, तो आएगा इफ़ आई वर, ठीक है ना। नोन या नोन तो इधर करेक्ट नहीं है, बट इसमें हो सकता है कि इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है ना। बर्ड नहीं, बर्ड, सॉरी। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है ना। तो अगर मैं परिंदा होता, पक्षी होता, तो मैं उड़ता। तो इस सेंस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना। विच मॉडल वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और ड्यूटी ऑफन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो जब भी सिंपल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या ड्यूटी की बात आएगी तो आपने ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, उसका राइट आंसर मस्ट ही होगा, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन की बात हो गई, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात हो गई, या ड्यूटी की बात हो गई, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की बात हो गई, तो उसका एक ही आंसर आता है, मस्ट, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा सोचने की, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। आई एम नॉट श्योर बट इट डैश बी आ टाइपो। मैं श्योर नहीं हूं लेकिन ये टाइपो हो सकता है। तो यहां पर ना एक वीकर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। कैन, वुड और मस्ट, ये हमें क्या बताते हैं। वुड तो हमें पोलाइट ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए बात करता है, कैन एबिलिटी बताता है, मस्ट ऑब्लिगेशन बताता है। तो पॉसिबिलिटी की जब बात आती है तो वो में ही बताता है। तो राइट आंसर है बिल्कुल सी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज मैंने मॉडल्स वर्ब के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 MCQs लाए थे। तो आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेंगे, आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो आगे भी हम और जिसे कहते हैं ना कि इंग्लिश के हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको ना अच्छी तरीके आपकी रिवीजन होती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बाय।